and welcome back to my channel. After a long time uploading a long video because I was a little bit busy. I am little bit busy because मेरे exam आने वाले हैं. But I think this video is so important for you that I have to make it very immediately क्योंकि as we all know कि रीनीट हो चुका है, उसका भी रिजल्ट कुछ दिन में आने वाला है. एंड कुछ स्टूडेंट उस टाइम ऐसे थे जो सोच रहे थे दैट दे आर गोइंग टू टेक ड्रॉप आफ्टर द नीट रिजल्ट. फिर एनटीए ने जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहे उनको दूसरा मौका दिया, दैट इज रीनीट. वो कुछ लोगों के लिए एज गुड ऑप्शन, लाइक गुड ऑप्शन प्रूव हुआ, कुछ के लिए नहीं भी हुआ. दैट्स डिफरेंट थिंग. हो जाता है, अलग अलग माइंडसेट होता है अलग अलग टाइम पे स्टूडेंट्स का, जिसके हिसाब से द रिजल्ट कम. अब रिजल्ट जैसा भी आए, कुछ लोगों को पहले से रिजल्ट पता है कि उनका क्या आने वाला है, या फिर एक ऐसा होता है कि आपकी जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है उससे बहुत अच्छे मार्क्स है तो उसको भी अपना रिजल्ट पता है, और जिसके उससे बहुत कम मार्क्स है उसको भी अपना रिजल्ट पता है. बट जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं दे स्टिल स्टक एट द मोमेंट कि उन्हें क्या करना है, उन्हें ड्रॉप लेना है या फिर अभी रिजल्ट का वेट करना है. दोनों साइड ऐसा उनके लिए वो होता है. तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि प्लीज वेट करो रिजल्ट का. मैं नहीं कहती कि पूरा भी वही स्ट्रेस लेके चलो, रिजल्ट का वेट करो, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ लेना ताकि तुम एकदम पढ़ाई से छूट ना जाओ. कि भगवान ना करे, फिंगर क्रॉस, कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी मोमेंट आए कि तुम्हें ड्रॉप के बारे में सोचना भी पड़े. मैं खुद समझती हूँ, मैंने वो चीज खुद फेस करी है, खुद उस मोमेंट को इतनी मुश्किल से निकाला है, उस टाइम को इतना मुश्किल से काटा है कि बहुत मुश्किल होता है एज अ स्टूडेंट उस चीज को फेस करना व्हेन यू आर वेटिंग फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट. मतलब कि खुद आप सोच भी नहीं सकते आप कैसे फेस करते हैं पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को. वैसे माय पर्सनल एडवाइस इज दैट कि आपके पेरेंट्स जो भी आपके लिए सोचते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्सेप्शंस को अगर छोड़ें, कई कई बार वो सोचते हैं तो वो भी उनके कंसर्न्स होते हैं, बट रिलेटिव की बातों को कभी दिल पर तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर दोज पर्सन जो अगर आपका नीट क्लियर हो जाएगा तो आपको डॉक्टर साहब कह के बोलेंगे, डॉक्टर साहिबा कह के बोलेंगे, बट नहीं होता तो ताने भी मारेंगे. तो उनके तानों को सीरियसली ना लेके उनके उस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है कि वो पॉइंट मुझ पे लगा है, आई हैव टू लाइक आंसर इट इन अ वेरी नाइस वे. तो आपको दोबारा उठना है, खड़े होना है और लड़ना है अपने खुद के लिए, उन जवाबों के लिए जो आपको उन्हें देने. अब दिस वीडियो लाइक मोटिवेशन तो आपको बहुत लाइक यूट्यूब शॉर्ट से मिल जाएगा. आई एम एज योर जेन्युइन लाइक सपोर्टर, आई एम हेयर कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ अगर आप सोच रहे हैं ड्रॉप लेने का. सो गाइज दिस वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि उन्हें इस बार नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना है. देखो लाइक माई फर्स्ट एंड बिल्कुल क्लियर एडवाइस टू दो स्टूडेंट इज दैट कि पहले सोच लो ड्रॉप लेना है नहीं लेना है. अगर उस चीज को लास्ट तक बिल्कुल एकदम पीक मोटिवेशन के साथ, एकदम पीक एंथुसियाज्म के साथ अगर तुम लेके जा सकते हो तो ही ड्रॉप लेने के बारे में सोचना. अगर दिमाग दो बातें कह रहा है कि मुझसे शायद अगली बार नहीं हुआ, तो पहली बात तो किसी को नहीं पता होता कि उसका होने वाला है नहीं होने वाला है. इवन टॉपर को नहीं पता होता कि उसके होने वाला है. आपको कि दीदी टॉपर के तो 700 मार्क्स आते हैं, क्यों नहीं होता? वो दिन डिसाइड करता है कि तुम्हारे 700 मार्क्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं. वो दिन डिसाइड करेगा कि तुम्हारी मेहनत जो तुमने पूरे साल करी है वो रंग लाएगी या नहीं लाएगी. अगर वो तुम्हारा दिन खराब हो जाता है ना, तो यू कांट इवन टेल कि यू कांट इवन प्रिडिक्ट कि तुम्हारे पास रिजल्ट क्या रहने वाला है. उस एक दिन पे डिपेंड करता है. एंड आई रियली 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 से लाइक फ्रॉम द डीप बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हाँ वो दिन मैटर करता है. एज आई हैव गिवन द नीट 2025 एग्जाम, मुझे नहीं पता था एग्जाम इतना मुश्किल आने वाला है, बट जब उस एग्जाम को देखा, इवन वेरी लाइक बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स जिनके टेस्ट सीरीज में 700 नंबर आते थे ना, उनके मार्क्स भी बहुत नीचे गए हैं. तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि उन लोगों ने उस टाइम मेहनत नहीं करी. दे हैव वर्क हार्ड, बट वो दिन तुम्हें पता नहीं चलता कि कैसे उस दिन ने तुम्हारी मेहनत को एकदम, कैसे तुम्हारी मेहनत उस दिन के कारण रंग ला गई और कैसे तुम्हारी मेहनत खराब होगी. मेहनत कभी खराब नहीं होती. द वन एंड ओनली थिंग इज दैट अगर तुमने पढ़ाई करी है तो चाहे वो दिन तुम्हारा अच्छा ना गया हो, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा ना आए, बट यू विल डू अ वेरी वेरी गुड थिंग इन योर लाइफ. तुम बहुत अच्छा कर सकते हो तुम्हारी जिंदगी में. एंड यही पॉइंट होता है जो हमेशा तुम्हें याद करके रखना रहता है कि एक पेपर, आई नो दैट पेपर मीन्स अ लॉट टू यू. वो पेपर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, बिकॉज फॉर दैट एग्जाम हम 2 साल 3 साल खुद को एकदम बिल्कुल ऐसे पीसते हैं. पूरा दिन रात हर फैमिली फंक्शन छोड़ते हैं, हर वेडिंग, कोई भी जरूरी चाचा ताऊ की कोई भी शादी, सब कुछ छोड़ के
सब कुछ असाइड करके, बर्थडे पार्टी सब कुछ, घर में फेस्टिवल बन रहे हैं, बाहर पटाखे जल रहे हैं, फिर भी हम अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, और वो सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद कह रही हूँ कि दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और हम वो चीज करते हैं, तो उस चीज को फेस कर पाना कि मार्क्स कम आ रहे हैं, वो बहुत खराब चीज होती है, द वर्स्ट थिंग। बट हम उसको लेके बैठ नहीं सकते ना, हम उसको लेके उस चीज को ब्लेम करके अपना पूरा का पूरा टाइम खराब नहीं कर सकते, हम लाइफ को कोस नहीं सकते कि ओ व्हाट इज हैपेंड टू मी, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या इज ऑलवेज योर क्वेश्चन होना ही होना चाहिए कि अब आगे क्या, कैसे, क्या करूं। हमेशा लाइफ को कभी पीछे से मत देखो कि ओ मैंने इतना सब कुछ किया, मेरा नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना है ताकि जो मेरी गलतियां हुई वो सुधरे। सबसे पहली बात, अपने माइंड में क्लियरिटी रखो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। मैं समझती हूँ कि जब रिजल्ट वाला दिन आएगा, चाहे तुमने पहले सोच रखा हो तुम्हें ड्रॉप लेना है, बट उस दिन को फेस करना, उस रिजल्ट को फेस करना बहुत मुश्किल होगा। अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट बहुत होता है, मुझे भी हुआ था गाइस, सच में आई एम जेन्युइनली सेइंग, मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था। इवन जब मेरे अगर किसी भी टेस्ट में मार्क्स ड्रॉप करते थे तो मुझे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था कि शायद मुझसे ना हो। इवन जैसे कि एज यू हैव इवन सीन माय पास्ट वीडियोस में पहले बहुत टीचिंग वीडियोस डालती थी, फिर मुझे खुद को सेल्फ डाउट हुआ कि क्यों डाल रही हूँ मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया है सब कुछ करके। बट नॉट, मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने अपने लिए एक फ्री स्पेस ढूंढा था उधर पढ़ाई से, कि जब मुझे ऐसा लगता था तभी मैं कुछ पढ़ाई की ही बात करती थी उन वीडियोज में। यू आर सीन और नॉट, आई डोंट नो, बट हाँ, बट फिर मुझे सेल्फ डाउट हुआ, कुछ टाइम के लिए मैं दूर भी हो गई थी, बट आई थिंक दैट वॉज नॉट अ पॉइंट कि मैं किसी चीज़ से दूर हो जाऊं, अपने आप को अलग खींच लूं दुनिया से, बट मैं अपने आप के ऊपर काम करूं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो सबसे पहला पॉइंट दैट इज क्लियर रखो अपने माइंड में कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, एंड दिस इज नॉट ड्रॉप यार, दिस इज नॉट ड्रॉप, दिस इज योर सेकेंड चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दिस इज अ सेकेंड चांस दैट यू कैन प्रूव। देखो, हमें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए रिश्तेदार, बाहर में जाए सब लोग, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। क्या कल को हम अब खुद को जवाब दे सकते हैं कि हमने हमारा 100% दिया है? खुद को जवाब देने के लिए हम ये सेकंड चांस लेते हैं कि हमें, ताकि मैं कल को खुद को शीशे में देखूँ तो मैं खुद को कैसे हूँ, यार होना है या ना होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने उस टाइम बहुत करी थी, घिसा तो मैं बहुत था उस टाइम, ये बात माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा। अभी मेरा ऐसा होता है कि MBBS में आके एज यू ऑल नो इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते आप, उतना स्ट्रिक्ट स्टडी के करिकुलम में खुद को नहीं ढाल पाते यार। मैं खुद समझती हूँ कि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती है, हम 2-3 साल तक वही सेम पढ़ाई पढ़ाई करके एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, हमें फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशन चाहिए, हमें वीकली ब्रेक्स चाहिए, हमें बाहर की ट्रिप्स चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, दोस्ती चाहिए, हम सब कुछ साथ में लेके चलना चाहते हैं MBBS में। इसीलिए अभी मैं खुद कहती हूँ कि जितनी पढ़ाई मैंने लास्ट के 2-3 महीनों में नीट के लिए करी थी ना, इतनी एंटायर MBBS में नहीं करी है मैंने। नहीं होती MBBS में उतनी पढ़ाई, या आपको एग्जाम के पास आके उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम पास नहीं होता। बट हियर यू डोंट हैव द प्रेशर कि तुम्हें कंपटीशन निकालना है, यहाँ कंपटीशन नहीं होता, यू हैव टू जस्ट पास द एग्जाम एंड दैट्स इट। अच्छे रैंक्स भी होते हैं, डोंट डिनाइंग कि अच्छे रैंक्स नहीं होते, बट तुम्हारे पास प्रेशर नहीं होता, तुम्हारे पास कंपटीशन नहीं होता। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि तुम लोगों को कैसे लेके चलना है सिलेबस को। एज यू ऑल नो, अगर तुम लोग बॉर्डर लाइन पे हो तो तुमने सिलेबस तो पहले पूरा खत्म करा है, कुछ ना कुछ तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जिसके कारण तुम्हारी कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई है। मिस्टेक हमेशा होती है, जैसे कि मैंने जब ड्रॉप किया था तो मेरे पास ऐसा था कि मेरे कुछ वीक पॉइंट थे मेरे सिलेबस के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे तो वो मुझसे नहीं बन रहे थे। एंड सबसे पहले तुम्हें उन वीक पॉइंट को, अब तुमने पूरा साल पेपर एनालाइज किया है, तुम्हें पता है पेपर कैसे एनालाइज करना है। एंड फॉर दो स्टूडेंट जो भी क्लास 12th करके आए, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, नाउ दे आर थिंकिंग कि उन्हें कोई कोचिंग लेनी है, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो एक अलग मैटर है। इफ यू वांट कि मैं एकदम जेन्युइन वीडियो बनाऊँ कि तुम्हें तुम्हारी स्टडी कैसे लेनी चाहिए एज ऑनलाइन एंड एज ऑफलाइन, तो मैं वो भी तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर फ्यू टाइम, इफ आई गेट छोटा मोटा ब्रेक फ्रॉम द माई स्टडीज, तो मैं बना सकती हूँ तुम लोग। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना है। अब तुमने बहुत सारा सिलेबस कर रखा है, तो तुम्हें बस उस सिलेबस को रिविजन मोड में लेके आना है। कैसे लेके आना है? जस्ट लाइक यू आर टेकिंग ड्रॉप,
अभी तुम क्या करो, जो तुम्हारे वीक पॉइंट रहे हैं पिछली बार, जो फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बैचेस लॉन्च हो चुके होंगे अभी. आई पर्सनली ज्वाइंड द यकीन 2.0 बैच आफ्टर माई नीट एग्जाम, जो उसमें लीजेंड वाली टीम थी. 2 टीम होती है ना उसमें, अल्फा एंड लीजेंड. तो हाँ, मैंने लीजेंड वाली टीम ली थी उस टाइम और उसको फॉलो किया था फ्रॉम द फर्स्ट डे. बट जैसे जैसे वो बेसिक्स चैप्टर हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था बेसिक्स मुझे आता है, ये सब के क्वेश्चंस मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. तो वो सब करने के बाद मुझे क्लासेस को बस एक बार रिवाइज करना होता था और मेरा हो जाता था. देन आई हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम कि मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ. तो उस टाइम में जो मेरे वीक पॉइंट होते थे, उनके चैप्टर्स को मैंने साथ साथ निपटा लिया. एंड बाय अगस्त मैंने मेरे वीक पॉइंट्स को कवर कर लिया था. अब मेरे पास थी लैक ऑफ प्रैक्टिस. अगस्त तक मेरे पास लैक ऑफ प्रैक्टिस थी कि मुझे अब जो चीज़ हो गई उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है एंड अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल पे लेके जाना है. ऐसा ही तुम लोगों को करना है. तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखने हैं, ठीक. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास बेसिक के साथ साथ जो तुम्हारे वीक पॉइंट है उसको लेके चलना है. दोनों को साथ में कंपाइल करके जितनी जल्दी सिलेबस हो सके, एक 12th वाले के कंपेयर में तुम्हें तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है. आई नो तुम्हें 11th भी करनी है, 12th भी करनी है, बट दैट्स नॉट ओनली योर प्रॉब्लम. सबकी प्रॉब्लम होती है, सब करते हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा बिकॉज यू वांट द सिलेक्शन, यू वांट दैट वन सीट इन द मेडिकल कॉलेज. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे उस चीज को लेके चलना है और अपने बेसिक्स के साथ अपने लाइक जो वीक पॉइंट्स है उनको कवर करना है. जैसे जैसे तुम दोनों दोनों करोगे, तुम्हें रियलाइज होता जाएगा कि तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी जो आती हैं एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं हो रही हैं. उन चीजों को स्पेशल फोकस करके या तो किसी अच्छे मेंटर की हेल्प लेनी है या फिर किसी अच्छे लाइक ऑनलाइन सोर्स की हेल्प लेनी है. एंड आई जेन्युइनली प्रेफर कि तुम एक मेंटर की हेल्प लो. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग इट कि मैं एक मेंटर हूँ तो लो, बट या आई थिंक दैट विल हेल्प यू अलॉट इफ यू आर कंफ्यूज्ड. तो फिर तुम वहां से भी खुद को लाइक देख सकते हो या फिर कोशिश कर सकते हो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया. अब रिवीजन की बात आती है. हर रोज के तीनों सब्जेक्ट की हर रोज रिवीजन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज तुमने सिर्फ फिजिक्स करी है, आज तो मैं 10 लेक्चर है मान लो स्ट्रेट लाइन के, आज के आज मैं स्ट्रेट लाइन शाम तक कर दूंगा. फिजिक्स मैंने, केमिस्ट्री मैंने छेड़ी नहीं है, बायो मैंने छेड़ी नहीं है. नहीं करना है. इक्वल इक्वल प्रपोर्शन जितना उस सब्जेक्ट को चाहिए उतना उसको देना है. नॉट मैटर कि आज तुम्हारे पास कम टाइम है, आज तुम्हें शादी में जाना है. अब एक चलिए तुम्हारे पास 1 साल ले रहे हो, तुम 1 साल पूरा का पूरा खुद को दे रहे हो यार, तुम खुद को दे रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो. अगर तुम यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो तो यू विल रियलाइज कि तुमने वो खुद के लिए करा है, किसी दूसरे के लिए नहीं करा है. ये सीट जो तुमने ली है वो तुम्हारे खुद के लिए है. अगर तुम ये क्लियर नहीं करते तो क्या करते, नर्सिंग करते थी, डेंटल करते, क्या वो तुम्हारा सपना था? क्या नर्सिंग में जाना, डेंटल में जाना तुम्हारा सपना था? क्या तुमने तुम्हारा 1 साल नर्सिंग और डेंटल के लिए दिया था? आई डोंट थिंक तुमने इसके लिए दिया था. सो अपने आपके ड्रीम्स को, अपने आपके एम को रियलाइज करो कि क्या करना है तुम्हें, और उसके लिए तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करेगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग. एंड नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं, रिवीजन की हो गई, साथ साथ करके चलना है. वीक पॉइंट्स को कम, मतलब कि वीक पॉइंट्स को साथ साथ जो तुम्हारे बेसिक्स है उसके साथ लेके चलना है. अब बाय अगस्त और बाय सितंबर, बाय अक्टूबर लास्ट में तुम्हारा मेजर सेक्शन ऑफ द सिलेबस खत्म कर देना है. मैं कह रही हूँ कुछ चैप्टर बहुत बेसिक्स होते हैं, उनको ज्यादा टाइम ना देके एक अच्छे अमाउंट की स्लीप लेके, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप. 7 से 8 घंटे की नींद रोज लो. मैं नहीं कहती एक साथ 7 से 8 घंटे लो. मैं जो प्रेफर करती हूँ दैट इज एक साथ 6 घंटे की नींद लो, दिन में 2 घंटे सो जाओ. वो जो मेरा दिन का 2 घंटे की नींद का ब्रेक होता था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता था. बिकॉज मैं एकदम ऐसा हो जाता था, मेरे पास एक ब्रेक सा होता था, उसके बाद मैं एक और फ्रेश स्टार्ट कर सकती थी. मैंने सुबह क्लासेस ली, फिर मैं सो गई और फिर उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट हुआ मेरे पास दोबारा से, और मैंने फिर से खुद को घिसना शुरू करा. फिर थोड़ा ब्रेक लंच के टाइम तो मेरे पास बहुत कम ब्रेक का टाइम होता था, मैं नहीं लेती थी जेन्युइनली, बिकॉज उसके थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैं सो जाती थी, तो वो मेरा ऐसा ब्रेक हो जाता था. सुबह ब्रेकफास्ट से पहले का थोड़ा सा टाइम होता है, शायद 1-1.5 घंटा वो भी ब्रेक होता है, और डिनर के टाइम भी 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक होता था. तो वो एक छोटे छोटे स्पेस होते हैं तुम्हारे पास, वेकेंट स्पेसेस इन योर लाइफ, जो तुम्हें दोबारा फिर स्टार्ट करने में या फिर दिन को रिफ्रेश करने में हेल्प करते हैं. बट अभी घूमना फिरना वो सब कुछ तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा. खुद के लिए छोड़ रहे हो यार, दूसरे के लिए नहीं छोड़ रहे हो. सो या अब द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि तुम्हें तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट को तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना है. बाय अक्टूबर लास्ट
तक सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से रिवीजन करनी है। जिनकी 11th 12th वीक है ना, उनके लिए नहीं है ये वीडियो, ये उनके लिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं, लाइक जो बॉर्डर लाइन पे सफर कर रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ वीक पॉइंट्स की वजह से एक बेस्ट मेडिकल चूज करने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उनके लिए ये वीडियो। और वो सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजेशन से अच्छा मैं एक दूसरा चांस दूं, ठीक है। तो आई थिंक इतना बताना तुम लोगों के लिए काफी है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट दैट लाइक, बच्चे तो हो नहीं यार, स्पून फीडिंग करानी पड़ेगी। इतने समझदार तुम लोग हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, एंड होना भी चाहिए। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, तो तुम कैसे करोगे पूरा लाइक। बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो नीट क्लियर करना है, एमबीबीएस करनी है 5.5 साल, 5.5 के बाद पीजी करना है, पीजी के बाद एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करनी है, फिर पीजी करनी है, पीजी के बाद फिर मतलब कि अपनी स्पेशलिस्ट डिग्री करनी है। बहुत बहुत लंबी जर्नी है यार, ऐसे थोड़ी ना हार मारने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा लास्ट तक, तभी जाके कुछ होगा। हाँ, तो कंक्लूजन में हमेशा याद रखना, फिर से कंक्लूड कर देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीक कॉन्सेप्ट को वीक पॉइंट्स को लेके चलना है, 7 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन हर तीनों सब्जेक्ट की रोज लेके चलनी है। इससे तुम्हारा मेजर सेक्शन ऑफ द वीक पॉइंट्स सिलेबस खत्म जल्दी होगा। एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट रेगुलरली देने हैं, चैप्टर वाइज देना है, यूनिट वाइज देना है, सिलेबस वाइज देना है। एंड मेरी पर्सनल एक ऐसा आप लोगों से विनती है, मेरी विनती मान लो, एक एडवाइस मान लो कि बाय द एंड ऑफ नवंबर फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देना, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सच में बोल रही हूँ, सच में। अगर तुमने नवंबर से हर रोज या फिर वीक में 3 या 4 फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर दिए ना, सिलेक्शन पक्का है। बिकॉज अच्छे रिवीजन फुल सिलेबस टेस्ट ही करवाते हैं, चाहे तुम्हारे मार्क्स 300 बन रहे हो या 400 बन रहे हो, बट देना शुरू कर देना, बहुत हेल्प करने वाला है। आज की एडवाइस है, शायद अगली वीडियो में ये सुनने को भी ना मिले, बिकॉज मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस के हिसाब से, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से एडवाइस देनी पड़ती है, बट फ्रॉम सच बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस है। मानते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी, ना मानते हो तो अपनी बनाओ अपना ट्रैक एंड फॉलो दैट। दिस इज दैट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जेन्युइनली अगर कोई और डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, कभी भी पूछ सकते हो कि दी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज आई सफर दिस सिचुएशन एंड आई रियली डोंट वांट कि किसी को भी लैक ऑफ गाइडेंस के कारण ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दिस इज दैट फॉर द वीडियो, मिलते हैं हम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।